so much. Great. So we have people have started joining. Okay. So Veronica, let's start this. So first of all, we want to know that who is Veronica? What are the skills of Veronica? How she started her freelancing journey? So give some lights on it. Thank you, Gaurav, for asking the question. So I have 5+ year experience in the graphic designing, and in my journey, I do all type of graphic designing work and website designing work, iPhone application, banners, logo, lots of work I have done in my work journey. और काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी भी हैं एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट भी किए हैं. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द अब्रॉज एंड नेट नेक्स्टी, बहुत सारी चीज़ें एंड शगुन द वन ऑफ द माय कलीग कंपनी शगुन द प्राइवेट लिमिटेड, उनके साथ भी मैंने काम किया है. एंड रिसेंटली आई एम वर्किंग विद हेल्दी मास्टर एंड 2 more clients. And if talk about my work experience, so experience is all about a work, not a year. आप जितना सीखते हो आपको उतना एक्सपीरियंस मिलता है. तो वी कांट काउंट द इयर्स, वी ओनली काउंट द एक्सपीरियंस कि आप कितना काम करके सीख रहे हो और क्या क्या चीजें सीख रहे हो और कितना सीखने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो. तो आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल, जब भी हम कोई काम करें तो ये ना अपने आप को किसी चीज के लिए लिमिटेड ना करें. हमेशा सीखने के लिए अपने आप को रेडी रखे, बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज ईयर टू गोइंग ऑन न्यू ट्रेंड. एंड इफ यू आर नॉट लर्निंग, वी आर ऑन, हम पीछे रह जाएंगे. Okay, so मैंने how you हमेशा started कोशिश की. like your freelancing journey? पहला freelance project, like how you got it? कैसे मिला आपको first freelance का project? First freelance, actually Gaurav, first freelancing, you want to know कि मुझे पहला वर्क कैसे मिला freelancing का, तो I really want to tell you, when I am working एंड होता है ना, जब आप काम करते हो तो आपके कनेक्शन अपने आप बिल्ड होते जाते हैं. आपके नोन्स एंड आपके कलीग्स जानते हैं कि आप किस तरह से वर्क करते हो, किस तरह से डिलीवर करते हो वर्क, तो वो हेल्दी कनेक्शन अपने आप बनता चला जाता है. तो whenever you need someone to design and any type of work, video editing या graphic designing website, तो हमें मेरे पास अपने आप ही वो आ जाते थे, रेफरेंस आ जाते थे कि आपको काम करना है, मेरे पास ये काम है. तो आई गॉट माई फर्स्ट वर्क इन 2011 एंड बिकॉज उस समय मैं वर्किंग थी, तो एट द सेम टाइम आई कांट डू, बट बीच में मैंने ब्रेक लिया था, तो फिर मैंने उस काम को यस बोला. एंड आई स्टार्ट माई फ्रीलांसिंग जर्नी फ्रॉम 2011. एंड उस बीच मैंने फ्रॉम द कनेक्शन आई गेट माई फर्स्ट फ्रीलांसिंग वर्क, दिस इज अ वेबसाइट डिजाइन. Okay. और मैंने वो किया और वो बहुत अच्छे से डिलीवर भी हुआ. एंड वहीं से मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई एज अ फ्रीलांसर. Okay. And also the बट people who are on call, they can keep posting their questions so that we can answer like after this session. Yeah. Okay. So freelancing journey you started somewhere in 2011. So now you have a good amount of experience in the designing. So like हमने देखा है कि designing जो है बहुत evolve हुई है with the last few years. We saw a great change in like we have now PWA already into the picture, like the experience of a mobile application into a browser, which is already nowadays a hottest trend. अभी Flipkart की जो बिग बिलियन सेल हुई उसमें सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे अगर सेल हुई वो PWA प्लेटफॉर्म से हुई. सो being a designer, what's your thought on the PWA? Did you try PWA with your clients, and what was your experience about it? okay, I really want to tell you PWA. This is a, first of all, what is a PWA? PWA is a progressive web app. Correct. जो कि एक वेबसाइट है, लेकिन यूजर कैन यूज लाइक अ एप्लीकेशन विदाउट इंस्टॉलेशन. आप उसे ब्राउजर पे ओपन कर सकते हो और यू फील लाइक कि आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो. और दैट इज अ गुड थिंग कि आप उस चीज को विदाउट इंस्टॉलेशन, विदाउट अपना जो
आपका स्पेस है वो बिना दिए आप उस चीज को यूज कर सकते हो। और आखिर आपको अपने उसमें होम पे वो इंस्टॉल भी करना है तो उसको इंस्टॉल नहीं, ऐड टू होम करना होता है, एंड उसमें भी आपको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लगता। आखिर हम कंपेयर करें कि एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा स्टोरेज हमारे फोन में लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए ये इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। चाहे फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे ट्विटर हो गया, इन बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो इस समय पीडब्ल्यू की तरफ स्विच कर रहे हैं। Okay. So, like, you और must. सबसे अच्छा, Yeah, yeah. ओके Please go सॉरी, ahead. Yeah, please go ahead. और सबसे अच्छी बात है कि आपको, मैं सिर्फ डिजाइनर की बात कर रही हूँ, आपको ये सोचो कि पीडब्ल्यूए क्या नया है ना, कहीं हमें कुछ चीजें सीखनी तो नहीं पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें। मेरे साथ भी ये चीज फेस हुई कि पीडब्ल्यू है, उसकी शायद टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो, उसके गाइडलाइंस अलग हो, लेकिन डोंट अबाउट वरी अबाउट दैट, बिकॉज हम जब भी वेबसाइट, जैसे हम एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, पीडब्ल्यूए में भी हमें सेम वही पैटर्न फॉलो करना होता है। उसी तरह से जैसे एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं वैसे ही पीडब्ल्यू की भी एप्लीकेशन डिजाइन होती है। बस फर्क इतना है कि वो ब्राउजर में हम इजिली ओपन करके यूज कर सकते हैं उसी लुक एंड फील के साथ। तो डिजाइनर के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है, आप मतलब जो भी ये सीखना चाहें वो आराम से कर सकते हैं। So definitely, like we can say कि जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है एंड्रॉयड एप्लीकेशन और iOS एप्लीकेशंस का, जब हम डिजाइन करते हैं तो एंड्रॉयड की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, iOS पे उसकी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उस हिसाब से आइकन्स शेयर करते हैं। सो यू हैव अ पीडब्ल्यूए जो कि आपको एक पूरा जो मोबाइल ब्राउजर है उस पे एक मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस दे रहा है, विच इज वेरी हम्म। क्विक टू लोड एंड हम्म। थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज you will start using all the things which are already you are using in a mobile application. So yes, so it's good that you have started doing it. So क्या लग रहा है कि PWA would in future replace mobile application? Yes, it can be possible because it is really, मतलब कि जो काम करें डेवलपर के लिए भी इजी है, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उससे बनाना नहीं पड़ा है। एंड वी टॉक ऑफ डिजाइनर, तो उनको नई चीजें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बिकॉज जो ऑलरेडी एप्लीकेशन डिजाइन कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत इजी है। तो ऐसा कोई मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपका स्टोरेज भी कम लेता है, और जो ये डिजाइन करवा रहे हैं उनके लिए भी कॉस्ट अमाउंट बहुत कम है एज कंपैरिजन टू अदर। तो ऐसा कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और ये इन फ्यूचर में भी स्विच हो सकता है पीडब्ल्यूए, कि आप एप्लीकेशन की जगह पीडब्ल्यूए ऑन ब्राउजर यूज करें, बिकॉज ये बहुत लाइट होता है। आपको आपके मैंने जितनी भी पीडब्ल्यूए वेबसाइट यूज की हैं ऑन ब्राउजर, उनको खोलने में मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं। और अगर हम अदर एप्लीकेशन की बात करें, आखिर वो हैवी है तो खुलने में बहुत टाइम लगता है, दैट वाज वेरी इरिटेटिंग। Okay, thanks for this point. So next thing, Veronica, like means like have you have already started doing the freelancing, you are already into the PWA. So how you are managing everything task being like nowadays we know that it's like work from home to hai hi, and you are a freelancer. So freelancers have a freedom to work from anywhere. So after the COVID, what things you have faced the new challenges? Have you faced any new challenges after the COVID in this freelance journey, or it's the same thing which you are facing previous before COVID era? I think the obvious is that when you talk about the in COVID, how to manage the freelancing work. तो आई थिंक इट इज वेरी इज क्वाइट इजी, बिकॉज हम तो फ्रीलांसर हैं, हम तो घर पे बैठ के काम करते हैं, है ना, तो हमें वैसे भी बाहर नहीं जाना पड़ा। तो सिर्फ प्रॉब्लम थी जो कम्युनिकेशन की थी, सम टाइम इफ यू वांट टू मीट योर क्लाइंट, तो वो चीज थोड़ी सी मिस गैप हो गई थी। बट दिस इज गुड बिकॉज सेम टाइम यू हैव टू maintain your life and maintain your distance when COVID। तो ये कोई ऐसी डिफिकल्ट की बात नहीं आई, एंड वी आर अ वुमेन, तो ऑलवेज वी कैन फेस द ऑल challenges at the same time। Okay, so new people have joined. So guys, you can keep dropping on questions on the chat window. So other than that, like Veronica, like you have
you have just used the FlexiWorky platform. So how you get to know about the FlexiWorky, and how is it different from other platform, and what good things about the FlexiWorky can help you in scaling the different heights? Yes, exactly. Because when I start my freelancing work after marriage, because at the same time I want to do my work and I don't leave my child at the home. And as a mother, we is very hard to go outside and at the same time manage the both thing. तो ये थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट था. सो आई हैड टू चूज वन लाइन, बिकॉज मैंने हाँ स्टार्ट कर दिया था अपनी जर्नी एज अ फ्रीलांसर 2011 में. बट जब मैं जॉब में नहीं थी, लेकिन फिर से मैं जॉब में आई, मैंने जॉब किया, मैं जॉब करती रही. एंड देन आफ्टर मैरिज मैं जॉब करना चाह रही थी, लेकिन सेम टाइम मैं सोचती थी कि मैं कैसे जाऊं. तो मैंने फिर से अपने लिए रास्ते खोजने शुरू किए, अपने काम को कभी पीछे नहीं छोड़ा और सीखने की हमेशा कोशिश करती रही. और करते करते आज मैं वहां पे हूँ. बिकॉज आप कोई चीज पाना चाहते हो तो आप उसके 1000 रास्ते ढूंढते हो. Right. और जब रास्ते ढूंढते हो तो आपको मंजिलें भी मिलती हैं. तो मुझे लोग मिले जिनको चाहिए था काम, मैंने उनके लिए काम किया. और वही होता है ना, आप एक के लिए काम करो तो वो कनेक्शन आगे आपको रिफर करता है. तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने किसी के लिए काम किया, उसके पास कभी काम आया तो उसने मुझे अदर के लिए रिफर किया. तो ये एक रिफरल वाला काम शुरू हो गया कि आप किसी के लिए काम करते हो तो आपका कनेक्शन वो ऑटोमेटिकली बनता जाता है, वो और एक आपके लिए क्रिएट होता जाता है. तो मेरे लिए भी ऐसी क्रिएट होता चला गया. Okay, so how you means like through friends you get to know about FlexiWorky. फ्रेंड्स के थ्रू आपको पता चला, फिर कैसे इसमें ऑन हाँ, बोर्डिंग? मैं वही बताने जा रही थी कि फिर मुझे एक नोन है, उनसे मुझे पता चला अबाउट द फ्लेक्सी वर्क. बिकॉज हाँ, मैं वही कह रही थी कि जैसे फ्रीलांसिंग के लिए मैंने अपने लिए रास्ते ढूंढे, तो सम डिफिकल्टीज फेसिंग व्हेन आई गोइंग अदर वेबसाइट, फ्रीलांसिंग वेबसाइट, लाइक आई डोंट वांट टू टेल द नेम बिकॉज एवरीबॉडी नोज. तो मुझे बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती थी. मैं पोर्टफोलियो बनाती थी, ऑलरेडी बहुत सारे डिजाइनर्स वहां पे रहते थे, और जब मैं पोर्टफोलियो बनाती थी मैंने क्या सही किया, उसमें क्या गलत किया, कैसे बिडिंग करनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी जो कोई बताने वाला नहीं होता था. तो मैं वहां पे छोड़ देती थी चीजें, मैं छोड़ के चली आती थी. मैं अपना पोर्टफोलियो अधूरा छोड़ के चली आती थी. कभी मैंने बिड किया, कभी नहीं किया, मैं छोड़ के चली जाती. मैं दोबारा देखती नहीं जाती थी कि मुझे लगता था कि ऑलरेडी होता है ना सम टाइम की बहुत ज्यादा क्राउड जहाँ हो वहां पे इंसान वो थोड़ा सा फील करने लगता है. बट ठीक है. और वहां पे मुझे थोड़ी सी चीजें भी, फंक्शनैलिटी भी नहीं समझ आती थी. तो समवन इज टोल्ड मी अबाउट द फ्लेक्सी वर्क. मैंने कहा चलो देखते हैं भाई बेबी कैसा है. तो मैं गई वहां पे. तो व्हेन आई ऑन द बोर्ड ऑन फ्लेक्सी वर्क एंड जैसे कि कोई चीज सर्च करना है ना, आपको अपनी स्किल्स के बारे में सर्च करना है, तो आपको पहली पेज पे पता चल जाता है कि आपको क्या करना है. तो उनकी जो फंक्शनैलिटी थी वो स्टेप बाय स्टेप मुझे, स्टेप टू स्टेप उन्होंने ऑलरेडी मुझे अपने टारगेट तक पहुंचा दिया. मैंने जब उसमें लॉग इन किया, उसके बाद फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया. ठीक है, मैंने पोर्टफोलियो में अपनी सारी चीजें डाली, जो भी मेरा वर्क था, जो भी चीजें थी. तो आई गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम फ्लेक्सी वर्क, यू हैव मिस योर वीडियो पोर्टफोलियो. तो मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि अब वेबसाइट जब कोई नई यूज करो तो आपको कुछ चीजें नहीं पता होती हैं. तो मैंने खोल के देखा, तो दैट इज अ गुड थिंग कि दे हैव द कंसर्न. इफ यू हैव मिस समथिंग, तो वहां पे हैं लोग जो आपको बता सकते हैं कि आपने ये मिस किया है अपने पोर्टफोलियो पे, आप आखिर उसे अपडेट करोगे तो हाउ टू गेट यू बेटर ऑप्शन. तो वो चीज मेरे साथ हुई. मुझे चीजें बताने के लिए कोई था वहां पे. तो मुझे चीजें बताने के लिए, जब आपको होता है ना कि आपके दिमाग में कोई चीज चल रही हो, आपको कोई बताने के लिए है और आप चाहते हो कि कोई मुझे बताए आखिर मैं कहीं गलत हूँ, तो वही चीज मेरे साथ हुई. मेरा पोर्टफोलियो मैंने बनाया, जहां जहां मेरी गलती थी वहां पे कंसल्टेंट रहते हैं, वो आपको बताते हैं और आप अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो. तो ऐसा मैंने भी अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बनाया. एंड second thing, I get my 2 project from FlexiWorky very far. और बहुत अच्छी बात, ये तो सिर्फ पोर्टफोलियो की बात है. आपको सेकंड चीज मैं बताती हूँ कि और मुझे क्या अच्छा लगा. जब मेरे क्लाइंट मुझे मिले
एक आई वांट टू टेल यू द नेम ऑफ प्रोजेक्ट इज एब्रॉस एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो ये 2 प्रोजेक्ट मुझे वहां से मिले वेबसाइट डिजाइनिंग के। इनके मैंने वेबसाइट बनी, लोगो, बैनर एंड बहुत सारी चीजें, डिजिटल विजिटिंग कार्ड एंड बैनर्स एंड इंस्टा पोस्ट, बहुत सारी चीजें बनाई यहाँ पे। तो जब मेरी क्लाइंट से कनेक्शन हुआ तो क्या होता है, अब आपने पोर्टफोलियो बना लिया, प्रोजेक्ट मिल गया, अब थर्ड स्टेप आता है कि आप क्लाइंट से कैसे कनेक्ट करो, कैसे बात करो, कैसे कम्युनिकेशन करो, है ना। अब नोन है तो है नहीं, क्लाइंट है, न्यू है आपके लिए, ठीक है। तो आपको चीजें वहां पे मेंटेन करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे जितने फ्रीलांसिंग वर्क मिले मेरे कनेक्शन से मिले, ठीक है, मैंने किसी वेबसाइट पे जाके नहीं किया। तो ये मेरे लिए नया था। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्लाइंट से ऐसा ना हो कि क्लाइंट चला जाए मेरे हाथ से, मैं बात शुरू करूं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाए, फिर क्लाइंट छोड़ दे या जो भी हो। तो यहाँ पे ये बहुत प्लस पॉइंट था गौरव, कि आप जब कोई चीज नहीं समझ पा रहे हो, आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर रहे हो और वहां पे कोई चीज मिस हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वहां पे भी आपके पास एक कंसल्टेंट होता है जो आपको बताने के लिए होता है या समझाने के लिए होता है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, और क्लाइंट को भी बताने के लिए होता है कि आपके पास जो भी कैंडिडेट है उसे क्या चीजें आपको बतानी है। तो ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस वहां पे बहुत अच्छा है। और सेकंड थिंग कि आपको वहां पे एक चैट का ऑप्शन मिलता है, दैट इज वेरी गुड एंड बहुत अच्छा है वो, क्योंकि हम कभी भी किसी भी टाइम जब भी मेरे दिमाग में कोई भी क्वेरी आती थी, मैं फटाक से चैट करके क्लाइंट से पूछ लेती थी कि सर ये मुझे ये नहीं समझ रहा है, इसमें क्या करना है, आपकी डेडलाइन क्या है। अब भाई मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे उस टाइप से टाइम मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे एक खुद भी पता रखना पड़ता था कि भाई अगर मेरे क्लाइंट को आज इवनिंग में चाहिए तो मेरे पूरे दिन में जो भी टाइम है मैं उसको कैसे मैनेज करूंगी, ठीक है, कि मैं उनका काम टाइम पे दे पाऊँ। तो ये चीजें होती थी। और फ्लेक्सी वर्किंग इज ऑलवेज देयर फॉर द हेल्प, कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, क्लाइंट से कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे कंसल्टेंट रहते थे, तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड अब प्रोजेक्ट मिल गया, क्लाइंट से भी बातें हो गई, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आता है थर्ड पॉइंट, कॉस्ट वाला। तो क्या होता है, अदर जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो अदर वेबसाइट पे फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता क्लाइंट कितना कॉस्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं फ्लेक्सी वर्किंग पे आई तो मैंने देखा कि आपको ये पता होता है कि आपका क्लाइंट जो है आपके प्रोजेक्ट के लिए कितना कॉस्ट कर रहा है, कितना कितना पे कर रहा है आपको, एक्सक्यूज मी, आपको कितना पे कर रहा है। आपको ये पता है कि आपके क्लाइंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए इतना अमाउंट दिया और आपको इसमें से इतना मिला। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये फ्लेक्सी वर्किंग में मुझे देखने को मिली, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये चीज है जो फ्लेक्सी वर्किंग में बहुत अच्छी लगी, बहुत उनकी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, टीम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द हेल्प। एंड आपको मेरे प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे गए, एंड मुझे कॉस्ट भी अच्छी मिली, एंड मुझे टाइम पे हर चीज मिली, मुझे फीडबैक्स भी अच्छे मिले। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द फ्लेक्सी वर्किंग। सो मेरे हिसाब से तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। So, Veronica, thanks first of all for sharing your feedback. Highly appreciable. Veronica, for the younger generations जो कि अभी ग्राफिक डिजाइनिंग में एंट्री करेंगे, अपना करियर स्टार्ट करेंगे, and there are some means like as you said, housewife is also working on this like freelancing and also how to manage the time, how you are doing it effectively, and how you are getting the good feedback from the clients. So कैसे time manage and how you're executing things. हाँ, एक्चुअली में टाइम तो सबके पास ही 24 आवर्स का होता है, मेरे पास भी उतनी था। बट इफ यू वांट टू समथिंग तो आप अपने स्लीपिंग आवर्स कम कर सकते हो। तो मैंने भी वही काम किया, अपने स्लीपिंग आवर्स कम किए। एंड बिकॉज पूरा दिन जो है वो मुझे मैनेज करना होता है, अपनी फैमिली, किड्स एंड अदर वर्क्स, एंड देन ऑब्वियसली बात है मेरी फ्रीलांसिंग वर्क।
तो मैं उस सुबह जब उठती हूँ अपना सारा काम फिनिश करके, मैंने अपने टारगेट बना रखा है कि अराउंड 11:30 आई हैव टू फिनिश माय ऑल हाउस वर्क, लाइक ब्रेकफास्ट, डिनर एंड ऑल। मैं सब प्रिपेयर करके आ जाऊँ, बिकॉज मैं खुद ही बनाती हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी मेड फॉर दिस। तो वो सारी चीजें मैं फिनिश कर लेती हूँ, तो मेरे पास बाकी के जो टाइम होता है 11:30 to 1:30, ये 2 घंटे मैं इधर मैनेज करती हूँ, और उसके बाद 3 to 7 o'clock मेरे पास पूरा टाइम रहता है। And yes, my daughter is now is around 8 month, तो वो मेरे पास रहती है, उतना डिस्टर्ब नहीं करती। बाकी मेरा एल्डर ब्रदर है, वो अपने मतलब मम्मा दादी पापा के पास रहता है, एंड दैट इज अ वेरी गुड गिफ्ट फॉर अस, जिनके पास भाई इन लॉज हैं, बहुत हेल्प है। मैं तो कहती हूँ कि ये सब जो भी है उनके बिना हेल्प कुछ नहीं हो सकता। Okay, all right. So I think people would. तो इस तरह से मेरा काम मैनेज होता है गौरव, और आई होपफुली कि मैं सारी चीजें टाइम पे कर पाती हूँ और ऐसे ही करती रहूँ। Okay. And like people here, like anyone want to ask the questions here? Yeah. So question is coming from Ishi. Yes, Ishi. I think Shreya has also left a message. Ishi, I think we are not audible. Okay, so the first question has came from Dama Kuntla Rafi. What made you, ma'am, to move from normal daily job to freelancer, and how it impact before job, after leaving job? जॉब से फ्रीलांसिंग की जर्नी कैसे मूव करी है वेरोनिका? क्या मतलब इंस्पायर कर गया कि भैया मुझे जॉब छोड़ना है और मुझे तो फ्रीलांसिंग करना है? एंड क्या इम्पैक्ट है, क्या डिफरेंस यू आर फीलिंग? Yes, that is very good question, and I really want to tell you, because जब तक मैं जॉब कर रही थी, एक फिक्स टाइम था, 8 hours हमें अपनी जॉब करनी थी, एंड आई हैविंग अ बॉस, राइट? बट व्हेन आई स्विच द फ्रीलांसर, आई एम अ बॉस। ओके। क्योंकि मैं अपना काम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकती हूँ, अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकती हूँ। मुझे नहीं करना होता तो मैं मना कर सकती हूँ। बट जब आप जॉब में होते हो, आपका मन ना भी हो तो भी आपको काम करना है, आपको ऑफिस जाने का मन ना हो तो भी आपको जाना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई फ्रीलांसर इज द वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग जॉब सेलेक्ट कर सकते हो, अपना काम सेलेक्ट कर सकते हो, अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, और सेम टाइम में आप अपने आप को बहुत फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो। और हमेशा एक चीज ध्यान रखो सब, कि जिस जो भी फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा है या ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क कर रहा है, देखो जॉब में तो हमें एक लिमिटेशन होती है, आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उनका प्रोडक्ट होता है, और जिनका क्लाइंट बेस्ड कंपनी होती है उनको कुछ सीखने को मिल जाता है फिर भी। लेकिन आपके आप फ्रीलांसर हो, आपके पास किसी भी टाइप का काम आ रहा हो, तो यू से यस ओनली, नॉट से नो, because yes is always explore option to explore yourself। जब आप yes बोलते हो ना, आपको चीजें नहीं भी आती है, तो आप जाके उसे सर्च करके अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, अपने स्किल्स को और बढ़ाते हो। तो हमेशा yes बोलो किसी भी काम के लिए, चाहे आपको आता, नो तब बोलो जब आप नहीं करना चाहते। Okay, nice. So I think you have made the answer. क्योंकि मैं तभी नो बोलती हूँ जब मैं काम नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं कभी उस टाइम नो नहीं बोलती जब मुझे काम नहीं आता। मुझे काम नहीं भी आता है तो भी मैं यस बोलती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं यस बोलूंगी ना तो मैं उस चीज को सर्च करूंगी, एक्सप्लोर करूंगी और सीखूंगी। ओके, तो यहाँ पे वेरोनिका मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि you have done a job as well and after that you move to freelancing, right? So अभी जो जनरेशन, you know that अभी की जनरेशन is very very good, बहुत क्विक लर्नर है, बहुत क्विक तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जैक्टली। स्मॉल एज में इतनी चीजें कर लेते हैं जो कि वी वर थिंकिंग हम बहुत टाइम बाद कर रहे थे, तो दे आर डूइंग वेरी गुड। सो गुड व्हाट्स गुड योर सजेशन यहाँ पे कि लाइक उनको थोड़ा बहुत एक जॉब में आके कि जैसे स्टार्टअप्स में थोड़ा सीखें
and then they go to freelancing, or they can start doing the freelancing from the college journey and just start doing it as their first thing? ओके, देखो क्या होता है ना, जब अभी जो भी फ्रेशर हैं, एक्चुअली में इतना ज्यादा प्रेशर है जॉब का फ्रॉम द फैमिली एंड द सोसाइटी कि भाई जो पढ़ाई कर ली, अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आपको जॉब करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसलिए कि जॉब अभी तो आपको आप सोसाइटी के प्रेशर में आके जॉब आप कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन जब आप 8 आवर्स की जो जॉब करते हो ना, आप एक टाइम में आके उस चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बिकॉज एवरीबडी वांट टू ओन वर्क, ओन जॉब, ओन कंपनी, ठीक है। तो उस टाइम में मैं यही सजेस्ट करूंगी कि फ्रीलांसिंग इज अ गुड ऑप्शन। और इस समय तो आपके पास हर चीज की सुविधा है, नेट है ना, और आपको कोई भी स्किल्स अपनी अपग्रेड करनी, उसके भी ऑप्शंस हर जगह मिल जाते हैं। आपको सीखने के 50 तरीके हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा पावर इस समय जो है नेट है। आपके पास आके नेट है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, यू हैव टू लर्न लॉट। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने खुद ही ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो घर पे बैठ के सीखे हैं। मैंने इंस्टीट्यूट से जो सीखा वो सीखा, जो नहीं सीखा मैंने नेट से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, ट्यूटोरियल्स देख के सीखा है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जॉब करो। तो मैं फ्रेशर को यही कहना चाहूंगी कि इफ यू गुड इन समथिंग, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आप अच्छे स्किल्स आते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड यू आर अ न्यू जनरेशन, आपका आईक्यू लेवल एकदम अलग है, आपको एक्सप्लोर करने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो आप वो करो जो आप करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जॉब इज अ बैड थिंग, दिस इज गुड थिंग, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको करना क्या है, आपको जॉब करनी है या फ्रीलांसिंग करके, क्योंकि फ्रीलांसिंग में नो लिमिटेशन ऑफ द अर्निंग। आप फ्रीलैंसिंग करो, आपके पास कोई लिमिट नहीं है आप कितने पैसे कमा रहे हो। आप एक दिन में 10,000 भी कमा सकते हो, आप एक महीने में 1 लाख भी कमा सकते हो, ठीक है। तो उसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता फ्रीलैंसिंग में। हाँ, लेकिन जॉब में अगर आप 20,000 कमा रहे हो महीने की, तो आपके पास 20,000 मिलेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप किसी चीज में अच्छे हो, सीखो, एक्सप्लोर करो, स्किल्स अपनी बढ़ाओ और फ्रीलैंसिंग करो। बहुत सारे ऑप्शन है। और भाई कोविड में घर पे ही रहो, फ्रीलैंसिंग करो, वर्क फ्रॉम होम। तो वेरोनिका ने एक नया चीज निकाली है, सो कोविड में फ्रीलांसिंग करो, लाइक टैगलाइन। ओके, सो श्रेया का एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो एज अ फ्रेशर। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली कि सो विजेता, होता क्या है कि अभी एक्सपीरियंस लाइक कैंडिडेट्स का तो बन चुका होता है 4-5 साल में अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स के पोर्टफोलियो, दे हैव वर्कड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, सो वो अपना शो कर लेते हैं और एक प्रोजेक्ट उठाना उनके लिए थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू अ फ्रेशर। सो हाउ अ फ्रेशर कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी? देखो भाई, जो जॉब में है, एज यू सेड कि जॉब वालों के लिए तो बहुत इजी है उनका पोर्टफोलियो, बिकॉज दे आर वर्किंग एंड दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड उन्होंने अपने पूरे जॉब जर्नी में एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया होता है। लेकिन समटाइम्स ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, क्योंकि कई लोग हैं नोन मेरे जो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहे हैं, फ्रेशर हैं। तो दे आस्क मी, दीदी कैसे करें, मतलब पोर्टफोलियो, हमने तो जॉब नहीं किया, मेरा कैसे पोर्टफोलियो, मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। तो ये क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। तो एट द सेम टाइम मैं यही कहूंगी कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास आपका पोर्टफोलियो नहीं हो सकता। अभी जैसा कि मैंने कहा, यू आर न्यू जनरेशन, यू हैव अ अलग आईक्यू लेवल, और आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है, ट्यूटोरियल्स से आप पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है, लोगो डिजाइन करना है, बैनर डिजाइन करना है, व्हाट यू वांट टू डिजाइन। Can you please mute all? Okay, I have done it. तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा फील्ड, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप वो पिक करो, ठीक है। उससे रिलेटेड सर्च करो, ट्यूटोरियल देखो,
एक टॉपिक उठाओ, उससे रिलेटेड चीजें बनाओ। आखिर आपके पास कंटेंट नहीं है, आप किसी का सेम कंटेंट उठाओ, उसको सेम देख के बना लो, लेकिन बनाओ, करो, और करते करते ही चीजें आती हैं, आप सीखोगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जॉब हो, आप बिना जॉब के भी अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हो, बना सकते हो। Yeah, so very good point. तो yes, definitely जो कॉलेज के जैसे पास आउट्स होते हैं वो डेफिनेटली एक होता है ना फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन लाइब्रेरी का कुछ बना दिया, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स वी यूज टू कीप ऑन मेकिंग। सो डेफिनेटली दे कैन पोस्ट दोज थिंग ओवर द फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो कि हमने ये सब चीजें बनाई हैं, क्या बनाई है, उनकी फीचर्स को लिस्टिंग करो, ब्रीफिंग करो। तो ये एक अच्छा तरीका है टू स्टार्ट योर जर्नी. But at the same time, that's depend again on their individual experience, or means like whether they want to do complete freelancing, as you said rightly. कि अगर कोई स्किल उठा लिए तो फिर तो जी जान लगा देना है अपने आप को, उस स्किल में परफेक्ट बनना है, बिकॉज फ्रीलांसिंग इज आल्सो नॉट इजी. लाइक यू मस्ट बी अवेयर कि वहां पे भी कंपटीशन है. You have to keep on improving, enhancing your skills, right? So one last question has came, which is would you keep on using flexi work, और अगर कोई opportunity job की मिलती है तो how you would take? So job पे जाओगी और नहीं, I have decided I am doing only freelancing work. I be my own boss. Okay. Nice. तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस, बिकॉज सेम टाइम मैं अपने बच्चों को भी देख पा रही हूँ, अपनी फैमिली में के साथ भी हूँ, उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रही हूँ, और मैं अपने काम के साथ भी बिजी हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. And अगर मैं अपना काम ना करूँ तो आई एम नॉट अलाइव. Yeah, and अब बहुत ही अच्छी एक पिचिंग लाइन मिली है, इन कोविड-19 फ्रीलांसिंग करो, लाइक पेटीएम करो. सो दिस इज समथिंग, बहुत ही अच्छी एक लाइन मिली है सबको फॉर फ्रीलांसिंग. So that's good. Freelancing करो, yes, you are free to all, free to work, free to manage your daily life and all. So first of all, Veronica, means like it was scheduled for 30 minutes, so I can know you have delivered everything, you have shared everything on 30 minutes. So this shows that you can manage your time effectively. In 30 minutes, you have shared every experience, and I'm sure everyone like would have taken a great amount of knowledge from you, and they can reach out to you. So people reaching out to me, they would be requiring your email ID to get in touch with you, maybe for the freelancing work, or maybe to know more about the graphic designing. Then definitely we are most welcome to share your ID. So, and I think you would be also very happy to help your junior. Yeah, exactly. I'm always there. Anybody want to know anything, I'm always there. Okay, thanks. So thanks, Vijeta. And Vijeta, anything you want to say to FlexiWork and Connecting the Dots team? Connect करते रहो और freelancing work लेते रहो. Okay. Thanks. My first statement is that कि connection is very important thing. जब आप connect करते हो ना, तभी चीजें आपको मिलती हैं. तो आप like you're connecting the dot, you have the t-shirt, तो हमें connect हमेशा करते रहना चाहिए सबसे. And flexi work पे आओ, freelancing work उठाओ, and take your all experience, because I have a good experience with flexi work, really. Okay. Thank you. So Thank you. thanks, Vijeta, for your time. Thanks, everyone.